हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है वह है ठोसों में कितने प्रकार के प्रसार होते हैं। उत्तर लिखेंगे, ठोसों में 3 प्रकार के प्रसार व प्रसार गुणांक होते हैं। प्रसार 3 प्रकार के होते हैं तो प्रसार गुणांक भी 3 होते हैं। पहला होता है रेखीय प्रसार, दूसरा होता है क्षेत्रीय प्रसार और तीसरा होता है आयतन प्रसार। तो जब ये प्रसार होते हैं तो इनके गुणांक भी 3 होते हैं। पहला होता है रेखीय प्रसार गुणांक, जिसको अल्फा से दर्शाते हैं। दूसरा होता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, जिसको बीटा से दर्शाते हैं। और तीसरा होता है आयतन प्रसार गुणांक, जिसको कि हम गामा से प्रदर्शित करते हैं। ये प्रश्न 2 नंबर का परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आज का, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को समझाइए। बड़े ध्यान से देखिएगा आप। पहले ऊपर हमने बताया है कि ये जो रेखीय प्रसार गुणांक है, इसको हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ये पिछले पीरियड में हम पढ़ा चुके हैं आपको। अब हमारा प्रश्न है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को समझाइए। इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, किसी पदार्थ को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर उसके एकांक क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है वह क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा कहलाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जब हमने रेखीय प्रसार गुणांक की परिभाषा देखी थी तो वहाँ पर किसी पदार्थ के 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर उसके एकांक लंबाई में जो वृद्धि होती है, यहाँ लंबाई की जगह क्या दे दिया, यहाँ पर क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है वह क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा कहलाता है। अब इसको कैसे निकाल सकते हैं कि ए क्षेत्रफल को डेल्टा टी गर्म करने पर क्षेत्रफल वृद्धि जो होती है वो डेल्टा ए होती है। तो एक क्षेत्रफल यानी एकांक क्षेत्रफल को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी वो कितनी होगी, डेल्टा ए बटे ए डेल्टा टी। अतः बीटा बराबर होता है डेल्टा ए बटे ए इंटू डेल्टा टी, यानी क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणित तापांतर। आप यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं। जो स्मॉल टी लिया है हमने, इसके स्थान पे हम कैपिटल टी ले सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पर कैपिटल टी लिया जा सकता है, कोई अंतर नहीं आता। स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी लिया जा रहा है यहाँ पर। इसके बाद अगला प्रश्न है आयतन प्रसार गुणांक को समझाइए। इसका उत्तर क्या रहेगा, किसी पदार्थ को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसके एकांक आयतन में जो वृद्धि होती है वह आयतन प्रसार गुणांक गामा कहलाता है। तो ये गामा है, ध्यान रखिएगा। गामा का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार से होता है, ऐसा। ये गामा कहलाता है। गामा बराबर हो जाएगा डेल्टा बी बटे बी डेल्टा टी, यानी आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणित तापांतर। तो ये हो गया। इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आता है परीक्षा में वो इस प्रकार से आता है, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा और क्षेत्रफल प्रसार गुणांक बीटा में संबंध ज्ञात करो।
इसका उत्तर इस प्रकार से देखिएगा, यहाँ पर कोई पदार्थ है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई L है। अगर इसको ये लिखा हुआ है यहाँ, माना L लंबाई वाली एक वर्गाकार चादर है का तापमान डेल्टा T वृद्धि करने पर लंबाई L प्लस डेल्टा L हो जाती है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा देख सकते हैं अपन। ये होगा A प्लस डेल्टा A, ये बाद का टेम्परेचर है, बाद का क्षेत्रफल है, और ऋण A यानी पूर्व का क्षेत्रफल है, बराबर क्या हो जाएगा। आप जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल वो भुजा का वर्ग होता है, तो बाद में जो भुजा हो जाती है वो L प्लस डेल्टा L हो जाती है। तो बाद में जो क्षेत्रफल होता है ताप वृद्धि के बाद में, तो वो हो जाता है L प्लस डेल्टा L का होल स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि A से A कैंसिल हो गया, तो डेल्टा A बराबर क्या आ जाएगा, L स्क्वायर प्लस डेल्टा L का होल स्क्वायर प्लस 2L डेल्टा L। ये एक सूत्र होता है ना, वो सूत्र जो आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, उस सूत्र का उपयोग करते हैं अपन। यहाँ लिख लेते हैं, सूत्र है अपना A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर धन 2AB धन B स्क्वायर, सॉरी धन यहाँ B का स्क्वायर आता है। इस सूत्र का उपयोग किया गया है यहाँ पर, है ना। ये आप लोग पहले 10वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, L स्क्वायर और ये माइनस L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा डेल्टा A बराबर डेल्टा L स्क्वायर प्लस 2L डेल्टा L। उपरोक्त समीकरण में आप देखिए, ये वाला जो समीकरण आ रहा है, ये डेल्टा L जो होता है बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि लगभग 0 के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा L स्क्वायर तो और भी ज़्यादा, लगभग 0 ही होगा। तो हम इसको जो डेल्टा L स्क्वायर है इसको शून्य बोल दें, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा A बराबर आ जाएगा अपना 2L डेल्टा L, क्योंकि ये 0 हो गया है। अब बीटा बराबर क्या होता है, बीटा बराबर होता है डेल्टा A बटे A डेल्टा T। तो समीकरण 1 का मान रख दें यहाँ, तो क्या आ जाएगा, बीटा बराबर आ जाएगा 2L डेल्टा L बटे L स्क्वायर डेल्टा T। ये L से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 को बाहर ले लीजिए कोष्टक के, तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा L बटे L डेल्टा T। और ये किसके बराबर है, ये अपना अल्फा के बराबर होता है, यानी रेखीय प्रसार गुणांक के बराबर होता है। अर्थात जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है ये बराबर क्या आ गया, 2 गुणित रेखीय प्रसार गुणांक। अब अगला प्रश्न, ये पहले भी हम देख चुके हैं, आयतन प्रसार गुणांक किसे कहते हैं। एक बार फिर से प्रश्न का स्वरूप इस प्रकार से आ सकता है परीक्षा में, आयतन प्रसार गुणांक किसे कहते हैं, आयतन प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक में संबंध ज्ञात कीजिए। तो उत्तर लिखना है कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर जो आयतन में वृद्धि होती है उसे आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे गामा से प्रदर्शित करते हैं। ये एक बार और हम पहले देख चुके हैं, लेकिन फिर भी लिख लीजिएगा। यदि किसी पदार्थ का आयतन कितना है, V है, ताप में वृद्धि डेल्टा T के करते हैं, तो आयतन में वृद्धि कितनी होती है, डेल्टा V हो, तो एकांक आयतन में वृद्धि कितना हो जाएगा करने पर
आयतन में वृद्धि डेल्टा वी बटे वी डेल्टा टी हो जाएगा, तो गामा बराबर हो जाएगा डेल्टा वी बटे वी इंटू डेल्टा टी। इसी गामा ही आयतन प्रसार गुणांक है। अब गामा और अल्फा में संबंध किस प्रकार से निकालते हैं इसको ध्यान दीजिएगा। और जब हम बीटा और अल्फा में संबंध निकाल रहे थे तो वहाँ वर्ग लिया था हमने, यहाँ पर हम घन लेंगे। माना एक घन है और घन की प्रत्येक भुजा क्या है, स्मॉल एल है। तो ताप में वृद्धि यदि हम डेल्टा टी करें तो आप जानते हैं कि ताप में वृद्धि करने से प्रत्येक भुजा में वृद्धि हो जाती है। तो ताप वृद्धि से प्रत्येक भुजा कितनी हो जाती है, पहले तो एल थी, अब हो जाती है एल प्लस डेल्टा एल हो जाती है। प्रारंभिक आयतन आप जानते हैं v बराबर कितना है, एल क्यू है, एल की घात 3 है। और ताप वृद्धि करने के बाद आयतन कितना हो जाता है, v प्लस डेल्टा v हो जाता है। तो ये बराबर क्या होगा, एल प्लस डेल्टा एल पूरे की घात 3। इसके बाद देखेंगे आप कि v प्लस डेल्टा v बराबर कितना आ जाएगा, एल प्लस डेल्टा एल पूरे की घात 3। तो ये सूत्र हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि a प्लस बी पूरे की घात 3 कितना होता है, ये होता है a की घात 3 धन 3 a स्क्वायर बी धन 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी की घात 3 का उपयोग किया गया यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका a की जगह l है तो l की घात 3 धन 3 एल स्क्वायर डेल्टा एल धन 3 डेल्टा एल स्क्वायर इंटू एल धन डेल्टा एल की घात 3। पिछले बार भी हमने देखा था कि डेल्टा एल अत्यंत सूक्ष्म होता है, अतः जो डेल्टा एल का स्क्वायर है और डेल्टा एल की घात 3 है ये लगभग 0 के बराबर होता है। तो v प्लस डेल्टा v जो है हम इसको 0 मान लेंगे लगभग, ये वाली टर्म को, क्योंकि ये स्क्वायर आया है इसको भी 0 मान लेंगे। तो केवल इतना ही बचेगा एल क्यू धन 3 एल स्क्वायर डेल्टा एल। आयतन में परिवर्तन डेल्टा वी बराबर कितना आया अपना, देखिए ये तो पुराना आयतन है v, ये बराबर होता है एल क्यू के। तो आयतन में परिवर्तन कितना हुआ, ये केवल डेल्टा वी है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 3 एल स्क्वायर डेल्टा एल के बराबर आएगा। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक गामा बराबर क्या होता है, ये होता है आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन गुणित तापांतर से। अब देखिए डेल्टा वी का मान कितना आया है, यहाँ पर 3 एल स्क्वायर डेल्टा एल आया है, ये रख दिया यहाँ पर। यहाँ एल की घात 3 पहले का आयतन है ये डेल्टा टी। अब यहाँ देखिए एल स्क्वायर से ये एल की घात 3 ये कट जाएगा, घातें घटती हैं, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो कितना आ गया, 3 डेल्टा एल बटे एल डेल्टा टी प्राप्त हुआ है। लेकिन आप जानते हैं कि ये किसके बराबर है, देखेंगे आप, ये अल्फा के बराबर है, रेखीय प्रसार गुणांक के बराबर है। तो हम कह सकते हैं गामा बराबर 3 अल्फा, अर्थात आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बराबर 3 गुणित रेखीय प्रसार गुणांक। इसी प्रकार हम जानते हैं कि बीटा बराबर क्या होता है, 2 अल्फा। तो क्या निकल कर आया हमारा निकल के आया कि अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा बराबर क्या होता है, 1:2:3। तो इस प्रकार से ये आप याद रखेंगे, ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट एक टर्म है। इस टर्म को आप हमेशा याद रखेंगे क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ये पूछा जाता है कि अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा कितना होता है, तो ये बराबर होता है 1:2:3।